नाउ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points. So let's say if we are drawing a line parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides at two different points, D and D, then the other two sides are divided in the same ratio. So that means AD by DB, AD by DB is equal to AE by EC. इसका बस एप्लीकेशन है कोर्स में, प्रूफ कोर्स में नहीं है, तो हम लोग प्रूव नहीं करेंगे इसका। सो AD by DB is equal to AE by AC, हम लोगों को ये प्रूफ करना है। उसी तरह ये एक थ्योरम है, ये कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। सो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है AD, है ना, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। AD जो है BC को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में साइड्स है। मतलब BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये जो है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, या इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम भी कभी कभी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है। मान लो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। हम लोग एक लाइन जो है यहाँ पे इसके पैरेलल बना लेते हैं CE, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं E पॉइंट पे जाके मीट करता हुआ। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, है ना। 2 इज इक्वल टू 3 है। और उसके अलावा एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। एंगल 1 4 के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 3 के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। सो अब बिकॉज 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 3 4 भी आपस में इक्वल होगा। 3 4 आपस में इक्वल है। अब इसका मतलब AE जो है AC के बराबर हो गया, राइट। सो बाय बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो BP बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई E, BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AE, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होता है। और AE जो है AC के बराबर है, AE इज इक्वल टू AC, है ना। सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, AE इज इक्वल टू AC, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, BD बाई DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्लियर है बच्चों। तो कभी भी जो इंटरनल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होता है, ऑपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उनके साइड्स हैं। मतलब ABC और ये D है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो BD अपॉन DC, है ना, इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्लियर है सभी को। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। इसके कन्वर्स पे आएंगे। So if a line through one vertex of a triangle divides the opposite side in the ratio of other two sides, तो अगर यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ये जो लाइन है ये BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC के बराबर है, तो इसका मतलब ये AD एंगल बाइसेक्टर है। सो देन द लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल एट द वर्टेक्स। तो अगर रेशियो इक्वल है, तो इसमें जस्ट कन्वर्स है। मतलब इफ BD बाई DC is equal to AB by AC, this implies angle 1 will be equal to angle 2, or AD is the angle bisector. क्लियर है बच्चों। यस सर। अब ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट करके बताइए।
है नहीं, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है। अब यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी, है ना। ये जो एल एम है ये सी बी के पैरेलल है, और उसके बाद एल एन जो है ये सी डी के पैरेलल है। तो पहले ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला, ए बी सी वाला ट्राइंगल। सो अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी, राइट। तो इससे आ जाएगा हमारा ए एम बाय एम बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, राइट। उसी का एक ये है जिसमें +1 +1 कर दोगे, राइट। तो और रेसिप्रोकल लेके, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे सिंस एल एन इज पैरेलल टू डी सी, ए एन बाय एन डी इज ए एल बाय एल सी। रेसिप्रोकल लेके +1 करके वापस रेसिप्रोकल कर दोगे, तो इससे आ जाएगा ए एन बाय ए डी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड में दोनों का RHS जो है सेम है, राइट। तो RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। इससे हमारा आ जाता है ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसको कीजिए फटाफट।
यहाँ पे देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज पैरेलल टू AC। देखो ये जो DE है, this is parallel to AC, and DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. Prove that BF by FE is equal to BE by EC. तो आपको क्या करना है, पहले ये जो ट्राइंगल है ना, ABE, ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं पहले, ठीक है? क्योंकि BF by FE यहाँ पे छोटे ट्राइंगल में BD by DA के बराबर होगा. So in triangle BAE, since DF is parallel to A, so this will give us BF upon FE is equal to BD upon BD upon DA. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया BPT से. उसके बाद इन ट्राइंगल, ये बड़े ट्राइंगल में BCA में बात करते हैं. BCA वाले ट्राइंगल में DE is parallel to AC. So we have BE by EC is equal to BD upon DA. Second equation, same basic proportionality theorem से. So from 1 and 2, अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो देखो यहाँ BD by DA RHS दोनों का सेम है, तो BF upon FE will be equal to BE upon EC. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ये उसी का कन्वर्स है, इसको रहने दो, ये तुम लोग कर लोगे, है ना? Yes, sir. ये वाला कर. Sir, हो गया. हो गया सर. यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर D is parallel to AQ. देखो ये D जो है AQ के पैरेलल है, तो ट्राइंगल PQA अगर हम लोग पहले कंसिडर करते हैं तो इसमें हमारा PE by EQ is equal to PD upon DA हो जाएगा फर्स्ट.
उसके बाद फिर हम लोग ये DF इज पैरेलल टू AR, ये DF AR के पैरेलल है, ट्राइंगल PAR कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे PF अपॉन FR, PD अपॉन DA सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, तो अब इससे कन्वर्स ऑफ BPT से हमारा ये आ जाएगा EF इज पैरेलल टू QR। सर हम बीपीटी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं टेस्ट बोर्ड में? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख देना, एक आध सेकंड 2 सेकंड, ज्यादा 10 सेकंड लगेगा। क्योंकि मनीष सर ने सीपीसीटी लिखना भी मना कर दिया। मनीष सर तो पगले हैं, CPCT लिख सकते हो, CPCT का वो तो मना कर दिया, वो बोले कि तुम बोर्ड दिए थे कि बिना बोर्ड दिए पास कर गए थे, पूछ लेना एक बार। बोलना मेरे टीचर पूछ रहे थे सुनीत जी कि भाई आप बोर्ड दिए थे या बिना बोर्ड दिए पास किए गए। CPCT यूज कर सकते हो, BPT ये नया चीज है दुनिया में, मतलब कहीं पे भी तुम BPT लिखा हुआ है ऐसा नहीं देखोगे, मतलब। और CPCT तो हर किताब में हर जगह तुमको CPCT लिखा हुआ दिखेगा। ओके सर। CPCT यूज कर सकते हो, सालों साल से यूज करते हुए आए आदमी। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला कीजिए। क्या हुआ नहीं बच्चों? तो इजी था।
हो गया सर। In the adjoining figure, P is a point on the side BC of triangle ABC. ठीक है, अब यहां से such that MP is parallel to AB. तो this is parallel to AB and NP is parallel to AC. NP is parallel to AC. Now, if MN and CB produce meet in Q, prove that PQ square is equal to QB into QC. ठीक है, so PQ square is equal to QB into QC. तो अब ये देखिए, यहाँ पे पहले ट्राइंगल, हम लोग ट्राइंगल QMP की बात करते हैं। चलो ट्राइंगल QMP की बात करेंगे तो यहाँ पे बिकॉज NB इज पैरेलल टू MP, तो हमारे पास आ जाएगा QB बाय BP QN बाय NM। और फिर ट्राइंगल QMP के बाद ट्राइंगल QCM, PN is parallel to BC, QP by PC is equal to QN by NM। अब दोनों का RHS सेम है, मतलब QB by BP is equal to QP by PC। ठीक है, और हम लोग को QB इंटू QC करना है ना। अच्छा, तो इसको क्या करो, QB बाय BP जो है इसको +1, मतलब बेसिकली इसको BP बाय QB इज इक्वल टू PC बाय QP करके और +1 दोनों तरफ कर लो, तो BP प्लस QB करेंगे तो ये QP बाय QB इज इक्वल टू PQ प्लस PQ प्लस, एक मिनट, ये QP है ना, PC बाय QP था, तो PC प्लस QP QC हो गया, तो ये QC अपॉन QP है। अब इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QB इंटू QC। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? चलो इसको नेक्स्ट वाला करते हैं, ये कीजिए।
हुआ बच्चों? सर ये मुझसे नहीं हो रहा। सर ये नहीं हो रहा। सब चैंपियन सब शांत हो के बोल रहे हैं नहीं हुआ। क्या बात है चैंपियंस? क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीबीसी lie on the same side of base BC. ठीक है, ये BC है। अब टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC, ये दो ट्राइंगल lie on the same side of BC. P is a point on BC such that, ठीक है, PQ is parallel to BA. PQ is parallel to BA and PR is parallel to BD. We have to prove that QR is parallel to ED. तो देखो पहले ये ट्राइंगल लो ABC, ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल CAB. अब बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, राइट, सो ये दोनों पैरेलल। अच्छा, हम लोग को QB और AD करना है ना, QR और AD करना है। अच्छा, इसको मतलब CAB को मतलब ट्राइंगल CAD को ले लो। तो बेसिकली पहले ये वाला लेते हैं CQD, ठीक है, इस ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल CQD वी हैव, ठीक है, CQD नहीं, मतलब जो भी है, ये पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे? अच्छा, एक मिनट, इसको थोड़ा साफ सफाई कर लें इसका। ठीक है, नहीं नहीं, वही जो हम लोग कर रहे थे पहले वही करेंगे। ट्राइंगल CAB को हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज PQ पैरेलल टू BA है, तो हमारा CP बाय PB इज इक्वल टू CQ बाय QA, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अब ये PR और BD है, ठीक है। अब PR और BD में ये जो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल CBD ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा CP बाय PB CR बाय RD, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो 1 और 2 को साथ में लिखने से हमारा आ गया CQ बाय QA इज इक्वल टू CR बाय RD। तो CQ बाय QA CR बाय RD है, दिस एम्प्लॉयज QR इज पैरेलल टू AD। आगे समझ? मतलब पहले ये ट्राइंगल लिए और बाद में ये ट्राइंगल लिए, ना, इन्होंने यहाँ पे हिंट ही दे रखा है तुमको। आगे समझ?
Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. ये कुछ खास नहीं है, ये कर सकते हैं. हुआ बच्चों? सो इस क्वेश्चन में क्या था? इन द ज्वाइनिंग फिगर मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC. तो ये मीडियन है AD और BE भी दूसरा मीडियन है. मीट्स एट पॉइंट G, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया. DF इज ड्रॉन पैरेलल टू B. ठीक है, वी आर ड्राइंग DF पैरेलल टू B.
प्रूव दैट EF इज इक्वल टू FC। तो ये हमें प्रूव करना है कि EF इज इक्वल टू FC। तो अभी देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल BEC की बात करते हैं, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें BD बाई DEC, सो BEC में, राइट, बिकॉज DF is parallel to BE, सो यहाँ पे CD by DB is equal to CF by FE। तो इससे हमारा आ जाएगा, देखो CD और DB इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू, सिंस, सो दिस इज इक्वल टू 1 सिंस CD इज इक्वल टू DB। D मिड पॉइंट है ना, मीडियन है, AD मीडियन है, AD इज मीडियन। तो इससे अब हमारा CF इज इक्वल टू FE आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट तो इससे आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए कह रहा है AG इज टू GD। तो ये तो हम लोग को पता ही है, AG इज टू GD 2:1 मीडियन इसको डिवाइड करता है, बट है ना, तुम्हारा जो ये है इसको कोई और तरीका से कर सकते हैं। हाँ, देखो अगर ये पूरे को x मान, तो ये भी तुम्हारा क्या है, x ही है। तो ये बिकॉज हम लोगों ने EF और ये सेम कर लिया, तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल ADC GE is parallel to DF, तो इससे हमारा आ जाएगा AG by GD is AE by EF। तो AG by GD is equal to AE by EF। अब AE by EF मतलब x डिवाइडेड बाय x/2, ये 2/1 हो जाएगा, 2:1 रेशियो आ गया। ऐसा नहीं लिखेंगे कि मीडियन सेंट्रॉइड जो इसको 2:1 में करता है तो डायरेक्टली लिख दिया, हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir.
ABCD यहाँ पे ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल टू DC है, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपको AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO प्रूफ करना है। तो पहले आप ट्राइंगल लो ये वाला, ठीक है, ट्राइंगल ADC। जब ट्राइंगल ADC लेंगे तो हमें पता, और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा EO पैरेलल टू DC, है ना। EO पैरेलल टू DC हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो अब ADC में AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC फर्स्ट। उसके बाद फिर हम लोग ये नीचे वाला ट्राइंगल DAB, ट्राइंगल DAB में यहाँ पे फिर से EO इज पैरेलल टू AB, है ना। EO पैरेलल टू AB अब इससे आ जाएगा DE बाय EA इज इक्वल टू DO बाय OB। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो EA बाय DE इज इक्वल टू OB बाय DO। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड का LHS सेम है, तो हमारा AO बाय OC विल बी इक्वल टू OB बाय OD। तो अब इसमें हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब AO बाय BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। क्लियर है? लिख लिया बच्चों? चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से एक और क्लास लगेगा जिसमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाला हम लोग को करना है। मैप और मॉडल वाला तो हट ही गया हमारे से, तो एक और क्लास में फिर ये इसको खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद सर्कल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, Yes, sir. बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir.